पूरा आतंकवाद सिर्फ कुरान शरीफ के एक वर्स पे टिका हुआ है, और वो है चैप्टर 9 वर्स 5। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हारा पूरा धंधा चौपट करने में। ध्यान से सुनो। 9.5 वर्स कहता क्या है? देन किल द पॉलीथीस्ट वेन एवर यू फाइंड देम, मतलब जो एक से ज्यादा भगवान को मानते हैं उनको मिलते ही मार दो, ये लिखा है उसमें इनके हिसाब से। 90% लोगों को पता नहीं है कुरान शरीफ बनी कैसे। 32 सालों तक अलग अलग वर्सेस, अलग अलग नॉलेज आती रही, और 32 साल की उस पूरी नॉलेज को मिला के एक किताब बनाई गई जिसको कुरान शरीफ कहते हैं। मोहम्मद साहब के द्वारा उसे रिवील किया गया। ऊपर आप पढ़ पा रहे होंगे, ये वर्ष पूरा का पूरा ऊपर आ गया है। लेकिन ये वर्ष आया कब? एक वॉर के दौरान, जंग के दौरान, जो मुसलमानों और उस समय जो लोग मक्का को कंट्रोल किया करते थे, अलग ट्राइब्स, उनके बीच में हुई थी। ट्रीटी ऑफ ह्यूदेबिया। लेकिन ये ट्रीटी को तोड़ दिया गया और बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया। तब जंग शुरू हुई और उस जंग में ये वर्ष आया। अब इस वर्ष का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, इसके आगे और पीछे एक वर्ष है जो कोई आतंकवादी आपको नहीं बताएगा, आपको ऊपर पढ़ने में आ रहा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, इस वर्ष से पहले, इससे जस्ट पिछला वर्ष 9.4 में साफ लिखा हुआ है, उनको कोई नुकसान मत पहुंचाना। जिन्होंने ट्रीटी बना के रखी है और हमसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे, उनको हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगला वर्ष आप ऊपर पढ़ रहे होंगे 9.6, उसमें ये तक लिखा हुआ है, अगर किसी ने हमला किया था लेकिन अब वो नहीं लड़ना चाहता और वो आपकी प्रोटेक्शन चाहता है, प्रोटेक्ट देम। तो मतलब मोहम्मद साहब ने जब इस वर्ष को अनाउंस किया होगा तब वो चाहते थे कि अगर किसी का हमला हो रहा है मेरे लोगों पे तो मेरे लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन अगर कोई माफी मांग के आता है तो उसको माफ कर दिया जाए और उसकी तरफ काइंड रहा जाए। ये है कॉन्टेक्स्ट पूरे इस वर्ष का। और मैं ये बात कर रहा हूं 631 सीई की, जब तक मुस्लिम्स के पास अपना पूरा आर्मी, एक स्टेट, पॉलिटिकल पावर, ये सब कुछ आ चुका था। तब भी मोहम्मद साहब चाहते थे कि शांति बाहर रहे, सब अच्छे से रहे, अमन से रहे, लोग आगे बढ़ें, उनकी कम्युनिटी के भी और दूसरी कम्युनिटीज के भी। शर्म आनी चाहिए तुम सब आतंकवादियों को जिन्होंने सिर्फ एक वर्ष को उठा के उसकी मार्केटिंग करनी शुरू की ताकि तुम्हारा धंधा चल सके, तुम्हें पैसे और फंड्स आते रहें और तुम आतंकवाद फैलाते रहो, लोगों को मारते रहो, डर बनाते रहो। तुम सबको शर्म आनी चाहिए लिटरली। क्योंकि लोग पता है, लोग कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ेंगे नहीं, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, जिन पे लोग भरोसा करते हो उनकी बात सुनते हैं और तुम इस बात का फायदा उठाते हो। बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी कोई ऐसी बात सुने, ऊपर और नीचे का, आगे पीछे हुआ क्या था, ये आया क्यों, प्लीज इसके बारे में पढ़ा करें। आप पढ़ेंगे तो आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा। आपकी क्या राय है इस वर्ष के बारे में और इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया? क्या आप सहमत हैं जो लोग बोलते हैं, या आप उस बात से सहमत हैं जो कुरान शरीफ में लिखा है, या फिर मैंने आपको बताया है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स, आपके लाइक्स मुझे हिम्मत देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, वो वैल्यूएबल है हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।